हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सर आपका मैथ माइंड में स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं प्रश्न पे। देखिए, प्रश्नावली 9.1 चालू करते हैं। चालू हो गया था जिसमें से प्रश्न नंबर 5 हो गया था। अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। देखिए, प्रश्न आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूर चल गया। ठीक है, देखिए अब फिर जैसे प्रश्न कहा है उस तरह हम लोग फिगर बनाएंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि 1.5 मीटर कोई लंबा लड़का है। एक लड़का है 1.5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद 30 मीटर ऊंचे कोई भवन है। एक यहाँ पे भवन बना लेंगे जिसकी ऊंचाई दे दिया हम लोग को 30 मीटर, ठीक है। छोटा कर देंगे। हाँ, देखिए 30 मीटर ऊंचे भवन कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से जब लड़का भवन की तरफ, भवन इधर है ना, मतलब इधर जाता है, कुछ दूर जाता है, ठीक है, कुछ दूर जाता है तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ दूरी चल के गया था, जिसका मतलब पहले 30 था, पहले उसका 30 था। जब वो शिखर की ओर जाता है तो वो 60 हो जाता है। यहाँ से कोई मिला लेंगे हम लोग। पहले 30 था, जब वो भवन की तरफ जाता है तो उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है, ठीक है। बताइए कि वो भवन की ओर कितने दूरी चलकर गया, ठीक है। मान लेंगे हम लोग इसलिए। चलिए हम नाम भर दे रहे हैं। ए बी यहाँ भरते हैं ए बी सी डी मान लीजिए। अब देखिए 1.5 मीटर लंबा है, ये 30 मीटर है, तो इतना की ये तो दूरी बराबर हो जाएगी। इसमें से घट जाएगा 30.0 में से आप इतना घटा दीजिए 1.5, कितना बचा? 10.5 जाएगा 5, 9 में से जाएगा 8, 2, 28.5, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हल करते हैं। त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में थीटा बराबर दे दिया है 60 अंश, ठीक है। अब देखिए ये और ये किस में आता है? नहीं समझ, लाल बटा का देखना। ये साइन, ये कॉस, ये टेन। अब देखिए टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब आधार, ठीक है। टेन थीटा की जगह कितना है? 60। लंब, लंब कितना दे दिया है? 28.5। आधार बी डी, बी डी, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 28.5 बटा में डी बी। फिर ये गुणा होता है, तो जब हम लोग बी डी निकालेंगे ये बटा में आ जाएगा 28.5 बटा में √3, ठीक है। अब ये तो हल हो गया। अब इसको निकालेंगे त्रिभुज ए सी बी में। ए बी किसी तरह लिख सकते हैं, ए बी सी में थीटा बराबर दे दिया है हम लोग को 30 अंश। अब देखिए, अब ये तो दोनों भुजा उसी में आएंगे, 10 में। अब देखिए 10 थीटा, 10 थीटा का मान कितना है? 300। लंब, लंब कितना दिया है? 28.5। आधार, आधार तो ये पूरा ना हो जाएगा पूरा त्रिभुज में, तब हो जाएगा एडी, एडी प्लस बीडी। बीडी का हम लोग को मान मालूम है 28.5 बटा में 3। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पुट अप कर दे रहे हैं 28.5 बटा में √3, सॉरी √3 था। अब देखिए 30 अंश का मान क्या होता है?
1/√3 33 अंश का मान 28.5 बटा में AD प्लस 28.5 बटा में √3 सीधे गुणा होता है इसका इसमें क्या हो जाएगा AD प्लस 28.5 बटा में √3 यहाँ पे हो जाएगा बराबर इसका इसमें गुणा होगा 28.5 √3। ठीक है, अब इसे हम लोग इधर ले आ लेंगे। तो जब AD निकालेंगे तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा में √3। ठीक है, देखिए अब यहाँ 3 जगह कमी है इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए AD दिया है, अब देखिए यहाँ से ना 28.5 कामा ले लेंगे, दोनों में सेम है, हल करने में आसानी होगा। 28.5 जब कामा लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा √3 क्या बचेगा यहाँ से √3 माइनस यहाँ से 28.5 निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा में √3। ठीक है, अब इसे हल करते हैं 28.5। अब इसे हल करेंगे, देखिए √3 में गुणा होगा तो 3 में से 1 जाएगा 2 बटा में √3। इसे हल करेंगे √3 में गुणा करेंगे √3 के साथ 3 बचेगा -1 तो 2 बटा में √3 प्लस का हल किया हूँ। अब यहाँ से देखिए आपस में गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10, 8 दूना के 16, 1 17 और 2 दूना के 4 खस लिया 5 दशमलव के स्थान पे 5 दूना के 10, 8 दूना के 16, 1 17, 2 दूना के 4 है 5 बटा में √3। अब देखिए यहाँ पे तो आंसर हो सकता है पर ये नहीं होगा क्योंकि ये √ बटा में है, इसलिए हटाने के लिए ऊपर नीचे इसे गुणा करेंगे तो इसी तरह तो हो जाएगा 57 √3 और √3 का गुणा करेंगे तो बचेगा 3 और इसे कटा देंगे, 3 कम 3 2 बचेगा 3 9 27 क्या बचेगा 19 √3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। देखिए हम लोग यही पूछा था ना, हम लोग कितना दूरी चल के गए हैं भवन की तरफ, तो x दूरी चले हैं जो AD के बराबर है, AD के बराबर है, ये AD के ना x दूरी चले हैं तो ये हम लोग को माना गया AD जितना दूरी चले हैं √ 19 √3 नोट कर लीजिए। हाँ चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं कि दिया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए जैसे प्रश्न कहा है वैसे हम लोग हल करेंगे। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मतलब कोई भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, कोई 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 20 मीटर कोई ऊंचा भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार, मतलब भवन को जो इसका छत है ऊपर वाला भवन का, उसी पर एक मीनार लगा हुआ है। हम लोग एक मीनार बना लेंगे छत से, ठीक है, और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, ठीक है, कहीं से एक बिंदु ले लेंगे, इसका उन्नयन कोण
क्रमशः 45 और 60 है। ठीक है, देखिए दिया है कि मीनार के संचार तल, यही है ना, मीनार के तल का शिखर और इसका शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 दे दिया है, मतलब तल वाला 45 है, ठीक है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हम लोग को, मीनार यही है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं, हम नाम भर देंगे ए बी सी डी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी हल करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना दे दिया है 45। अब हम लोग देखेंगे ये भुजा और ये भुजा किस में आती है, टेन में आती है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब आधार। ठीक है, अब देखिए इस पे हल करते हैं। टेन थीटा की जगह कितना है 45, 45 लंब दे दिया है 20, आधार ए बी। ठीक है, टेन 45 में समान कितना होता है 1 बराबर 20 बटा में ए बी। जब ए बी निकालेंगे तो क्या होगा 20, हम लोग का ए बी। अब देखिए अब ये वाला पूरी हल करेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश, थीटा बराबर 60 अंश। अब देखिए सेम में वही प्रोसेस होगा, टेने में आएगा लंब बटा आधार, लंब आधार टेन थीटा, थीटा जो कितना दिया है 60 अंश। लंब, लंब ये पूरी होगी ना, हम लोग पूरा त्रिभुज लिए हैं तो लंब पूरी होगी, मतलब 20 प्लस एच लंब होगा 20 प्लस एच। और आधार ए बी, ए बी हम लोग निकाल चुके हैं 20, डायरेक्ट हम लोग पुटअप कर रहे हैं। अब टेन 60 अंश का मान मालूम होना चाहिए कितना होता है, टेन 60 अंश का मान होता है √3, यहाँ से बचेगा 20 प्लस एच बटा में 20, आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 √3 बराबर 20 प्लस एच। जब एच बराबर निकालेंगे तो 20 √3 माइनस 20, एच बराबर यहाँ से 20 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। आंसर होगा यही हम लोग को मीनार की ऊंचाई। प्रश्न नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न को एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूं कि दिया था कोई एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, अब भवन के शिखर पर एक मीनार खड़ी है, मीनार खड़ा कर दिए जिसका शिखर मतलब मीनार का तल है वो 45 अंश और शिखर 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तब अब हम लोग हल करेंगे। देखिए फिगर आप लोग बना लिए ना, तब कोई सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, तब देखिए त्रिभुज ए बी सी हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दे दिया है त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 45। अब देखेंगे ये और ये भुजा किस में आती है, लाल बड़ा कैसे देख लेंगे, 10 में आती है। 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब दे दिया है 20, आधार कुछ नहीं है तो ए बी दिया है, ए बी 10 45 में मान होता है 1, इसमें गुणा कर देंगे, फिर ये गुणा होता है तो ये भी आ जाएगा 20। अब ये तो हल हो गया ये भाग। अब पूरी वाली भाग हल करेंगे, तब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में थीटा बराबर दे दिया है 60 अंश। अब फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब दे दिया है 20 प्लस एच, लंब ये तो पूरी न होगी, लंब ये पूरा होगा तो 20 है और एच है तो प्लस जोड़ेंगे तभी ना हम लोग को पूरी लंबाई मालूम होगी। 20 प्लस एच, आधार ए बी है, ए बी का हम लोग मान ऑलरेडी प्लस निकाल चुके हैं, इसमें पुटअप कर देंगे।
टेन 60 सॉरी हाँ टेन 60 समान होता है √3 तीरे गुणा होता है, इसमें गुणा कर देंगे 20 √3 बराबर 20 प्लस h बराबर जब निकालेंगे इसे इधर ला देंगे 20 माइनस 20, इसमें 20 कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1। देखिए अब प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 एकदम सेम 7 नंबर पे है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे हल करके बताइएगा, नहीं आएगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब आइए 9 नंबर पे चलते हैं। देखिए अब 9 नंबर पे आते हैं, 8 नंबर आप लोग लगा लीजिएगा, सेम सवाल है। 9 नंबर भी आसान है, बता दे रहा हूँ। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग दो बना लेंगे, एक भवन बना लेंगे, एक मीनार बना लेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न कहा उस तरह हम लोग करेंगे। 9 नंबर है कि एक भवन है, ठीक है, एक मीनार है, मीनार हमेशा ऊंची रहेगी भवन से। ठीक है, जैसे कहा हम लोग वैसे करेंगे। ठीक है, और देखिए दिया है कि मीनार के पाद बिंदु ये है, जैसे प्रश्न कहेगा तो हम सेम उसे करेंगे। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यहाँ का उन्नयन कोण दे दिया हम लोग को 30। ठीक है, और भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई हम लोग याद करनी है। इसे ये मिला देंगे। ठीक है, अब नाम भर देंगे A B C D। ठीक है, अब देखिए ये वाला त्रिभुज को हल करते हैं हम लोग। त्रिभुज A B C में थीटा बराबर दे दिया है 60 अंश। देखेंगे ये भुजा किस में आती है, 10 में आती है, 10 थीटा ये है 60 अंश, लंब दे दिया है 50, आधार दे दिया है AB। ठीक है, 10 60 अंश समान क्या होता है √3 50 बटा में AB। जब AB निकालेंगे तो हो जाएगा 50 बटा में √3। ठीक है, अब ये तो हम लोग अब ये वाले भुजा निकालेंगे। त्रिभुज ABD में थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है, और देखिए 10 थीटा में जाएंगे, अब फिर करेंगे 10 थीटा कितना है 30 अंश। लंब कितना दिया है H, आधार AB का हम लोग मान पहले से ही मालूम है 50 बटा में √3। 50 बटा में √3। अब हम मान पुटअप कर दे रहे हैं। 30 अंश का मान होता है 1 बटा √3 बराबर H बटा में 50 √3। गुणा कर देंगे कितना होगा 50 बटा में √3 बटा में √3 बराबर H है। इसका इसमें जो बटा में उसी तरह नोट कर देंगे, एक उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा हो जाएगा तो 50 बटा में 3 गुणा करेंगे तो 3H। जब H बराबर निकालेंगे इसमें भाग दे देंगे 16 48 2 3 मीटर। यही हम लोग की
मीनार की ऊंचाई है। प्रश्न नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न बड़े होने की वजह से आतनी कम चलेगा। चलिए ठीक है, प्रश्न नोट कर लीजिए। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।